देखिए ऐसी मां को जिसने दिन दहाड़े अपनी ही बेटी का अपहरण कर लिया, अपने ससुराल के कई दरवाजे तोड़े, पति को मारा पीटा, 2 लाख रुपए नगद और अलमारी में रखे गहने भी लेकर फरार हो गई। दिन दहाड़े घटी ये घटना राजधानी लखनऊ की है। आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, अपराध की एक सनसनीखेज घटना दिखाने के लिए हम आपको राजधानी लखनऊ के चौक कोनेश्वर चौराहे के पास लाजपत नगर पीर बुखारा ले आए हैं, जहां दोस्तों बहू ने अपनी ससुराल में ही डकैती डाल दी है। पूरा मामला। मेरा नाम तुषार अग्रवाल है। मैं पीर बुखारे का निवासी हूँ। ठाकुरगंज क्षेत्र हमारा जो चौकी है, जो हमारा थाना है वो हमारा ठाकुरगंज थाना लगता है। मैं अपनी बीवी को सन 2015 में 25 जनवरी को लेके आया और उसके बाद ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे 2-4-5 महीने बाद हम लोग बाहर रह रहे थे। फिर उसके घर वालों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होने लगा। फिर उसके बाद वो घर छोड़ के चली गई। फिर उसके बाद फिर वापस उसे लेके आए कि चलो जो भी हुआ कोई बात नहीं है, आगे से सब अच्छा होगा। फिर उसे लेके आए। फिर मेरी एक लड़की हुई जिसका नाम आरना अग्रवाल है। 4 अगस्त 2017 को उसका जन्म हुआ और उसके बाद फिर सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक इसके घर वालों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होने लगा। छोटी छोटी बातों पे धमकी देने लगी थी कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे नाम केस करा देंगे और तुम्हें थाने भिजवा देंगे, तुम्हारी मम्मी को तो हम देख लेंगे। फिर उसके बाद एक छोटी सी बच्ची हुई थी, फिर वो चली गई थी। उसके बाद कोविड हो गया था। कोविड के टाइम पे उसने बहुत सारे केसेस हमारे ऊपर लगाए थे। दहेज प्रथा है, जितनी भी औरतें लगा सकती हैं उतना उन्होंने लगाया। फिर हम लोगों के केसेस वैसे ही चल रहे थे। फिर जनवरी में 2023 में फिर हम उसको लेके आए। एक साल वो हमारे पास लगभग 1 साल हमारे पास रही। उसके बाद अभी बीच में वो अचानक जो है बच्चे को छोड़ के चली गई और उसके बाद थाने में हमारे नाम खिलाफ कर दी, एप्लीकेशन दे दी कि जो है बच्चे को जो है वो चोरी करके भाग गए हैं। मेरी मम्मी के नाम एप्लीकेशन दे दी। उसके बाद फिर जो है ये छोड़ के चली गई। फिर उसके बाद ये 2-3 बार आए, पुलिस वाले को लेके, सबको लेके आए। फिर हम लोग भी थाने गए थे, लेकिन थाने वालों ने हम लोग की बिल्कुल भी नहीं सुनी। फिर इन्होंने जो है एप्लीकेशन दी वहाँ पर। फिर हम लोग के नाम FIR हुई, इन लोगों ने दर्ज कराई। फिर पुलिस वाले आए थे हमारे पास, तो फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने भी कई बार एप्लीकेशन दी, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने हमारी मदद नहीं करी जी, तो उस दिन जब ये आए हैं, इन्होंने दरवाजा तोड़ा है, तो आप यहाँ पर थे मौके पे? हाँ, जिस दिन इन्होंने दरवाजा तोड़ा था, उस दिन ये बुरखा पहन के आई थी। ये इसका भाई आया था और एक अज्ञात आदमी आया था। इन्होंने तीनों दरवाजे तोड़ के और मुझे बहुत मारा कमरे के अंदर, और प्लस मेरी बेटी को मुंह बंद करके ले गए और प्लस सारे घर के जितना भी सामान था वो भी ले गए। मेरा मोबाइल भी साथ में ले गए थे। फिर हमने एप्लीकेशन दी थाने में, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ आप एप्लीकेशन दे दीजिए, फिर हम देखते हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिन दिहाड़े अगर इस तरीके से कोई वारदात करेगा तो पुलिस तो बिल्कुल ही मतलब सब कुछ जानते हुए भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारी हेल्प हो, थोड़ी सी हमारी तरफ से FIR लिखाई जाए उनको खिलाफ। दोस्तों, पीड़ित तुषार अग्रवाल की मां उषा अग्रवाल ने बताया कि मामला पारिवारिक न्यायालय लखनऊ में विचाराधीन है और उनकी बहू प्रीति अग्रवाल ने हेवियस कॉर्पस की एक एप्लीकेशन न्यायालय में डाली थी, जिसको खारिज कर दिया गया। इसलिए उनकी पोती आरना अग्रवाल उनके साथ ही रहती है। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार सुलह समझौते की कई सारी कोशिशें हुई, लेकिन उसके बाद चूंकि मामला न्यायालय में है, लेकिन उसके बाद भी उनकी बहू प्रीति अग्रवाल ने दिन दहाड़े इतनी सनसनीखेज वारदात कर डाली और किस तरीके से वो राजधानी लखनऊ में पुलिस के चक्कर लगा रही हैं, और पुलिस है कि अभी सुनने का नाम नहीं ले रही है। आइए घटनाक्रम की पूरी जानकारी लेते हैं। मेरा नाम उषा अग्रवाल है। मैं चौक क्षेत्र के पीर बुखारा मोहल्ले में रहती हूँ। थाना ठाकुरगंज हमारा क्षेत्र लगता है। मैं यहाँ की निवासी हूँ। मैम, क्या मामला था? मामला आजकल अपनी कोशिश भर के जहाँ जहाँ तक हम लोग अपनी बहू को लाते हैं, तो अपनी कोशिश हमारी रहती है कि हम उनको अच्छे से रखें। एक छोटी बच्ची थी हमारी, उसके चक्कर में हम उसको फिर ले आए थे कि बच्ची का भविष्य ना खराब हो, और अपनी पूरी कोशिश करी हमने कि बहू को और सबको मैं अच्छे से रख सकूं। लेकिन वो बार बार हमसे ये डिमांड करती रही कि वसीयत मेरे नाम करो, मकान नहीं तो तुम लोगों को जेल भिजवा देंगे। उसने 17 तारीख को हम लोग हमारी गैर अनुपस्थिति में हमारा सामान वगैरह लेकर के वो चली गई थी। बच्ची को यहीं पे स्वतः छोड़कर चली गई थी।
बच्ची का मामला न्यायालय में, जब बाद में उसने बच्ची मांगनी शुरू करी तो मामला न्यायालय में था। हमने कहा माननीय न्यायालय जो आदेश करेगी हम उसका पालन करेंगे। लेकिन 13 तारीख को बुर्का पहन करके घर के अंदर आई है, उसका भाई आया है हेलमेट पहन करके मुंह पे लगा करके, एक कोई अज्ञात व्यक्ति आया है, उसने यहाँ पे दरवाजा तोड़ा है हमारा, इसके बाद यहाँ का दरवाजा तोड़ा है, इसके बाद अंदर घुस करके एक दरवाजा और तोड़ा है जो कि सीसीटीवी कैमरे में है। इससे पहले भी 2 बार ये लोग वारदात कर चुके थे, कैमरा तोड़ के जा चुके थे, एक बार घुस चुकी थी घर में। मतलब इस तरह की कई वारदात कर चुकी थी, जहां थाने में हमने एप्लीकेशन वगैरह दे रखी थी लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। ये 4थी वारदात हमारे साथ हुई है। उसके बाद अंदर कमरे में घुसी है, बच्ची का मुंह दबा करके वो बच्ची चिल्लाती रह गई, नहीं पापा मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना। उसके बाद उसका मुंह बंद करके वो बच्ची को ले गए और जो लोग रहे थे वो वहां से उसमें रुपए रखे थे 2 लाख रुपए, वो निकाल ले गए। बहू को पता था मेरा सामान कहाँ रखा रहता है, तो वहां से वो तोड़ फोड़ करके सारा सामान मेरा निकाल करके जेवरात वगैरह ले करके वो चली गई। इस तरह का मामला अगर होगा तो हम लोग सुरक्षित कहाँ हैं? जो 4 ताले तोड़ करके अंदर घुसे आए, तो इस तरह हमारे तो मतलब मेरी तो जान माल को खतरा है। तो इस मामले को लेकर के क्या आपने कोई तहरीर दी, आप थाने गए? थाने में दी है, एडीसीपी सर के यहाँ आज हम गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कार्रवाई का, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। 112 भी डायल किया था हम लोगों ने, मैं नहीं थी, बेटा घर पे था, 112 भी डायल किया था इसने, पुलिस आई थी लेकिन वो करके चली गई। अभी कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं करी है। जब पुलिस आई थी तो क्या कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए हैं उन्होंने? कोई नहीं लेके गई, वो खाली वीडियो बना करके ऐसे चली गई और बाकी उन्होंने कहा था कि थाने में एप्लीकेशन दे करके आए। फिर वहां से कोई कार्रवाई तो आज सर को देकर के आए, सर ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील है? बस यही अपील करूंगी कि इस तरह के माहौल में महिलाएं हम लोग कहाँ सुरक्षित हैं, कि जो अपने घर में ताला और मतलब दरवाजे तोड़ कर इस तरह से घुस जाना, इस तरह से सामान दिन दहाड़े लेकर के चले जाना। तो शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ विधायक नीरज वोरा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही है, प्लीज उन पे संज्ञान लिया जाए। मैम, बहू का क्या नाम है और कहाँ रहती हैं वो? प्रीति अग्रवाल है, राजेंद्र नगर में रहती है वो। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से एक सनसनीखेज वारदात राजधानी लखनऊ में हुई है। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो कि तुषार अग्रवाल के घर में लगे हुए कैमरे की फुटेज है। बाकायदा सारी फुटेज पुलिस को दी गई है, लेकिन योगी राज में, खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े ऐसी वारदात हो जाती है। मां ने और बेटे ने साफ साफ तौर पर कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद भी उनकी वाइफ ने, बहू ने इस तरीके से ये सनसनीखेज जो वारदात की है, डकैती की धाराएं, अपहरण की धाराएं, लूट की धाराएं लगाना तो दूर, पुलिस अभी तक न फिंगरप्रिंट्स ले पाई है, ना उनकी एफआईआर तक दर्ज करा पाई है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर चलने के बाद लखनऊ पुलिस के ऊपर क्या प्रभाव होता है, शासन प्रशासन किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पे पीड़ितों को न्याय दिला पाता है। लगातार देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल।